हेलो एवरीवन, मेरा नाम फ्रेड है और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुझे अपनी टीचर से कैसे प्यार हुआ और इसकी वजह से कैसे मैंने ऑलमोस्ट उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। इन सब की शुरुआत एक इम्पोर्टेंट टेस्ट के साथ हुई थी। हमेशा की तरह मेरा फ्रेंड ईथन और मैं इसके लिए तैयार नहीं थे और इसलिए हमने इससे बचने का रास्ता सोचा ताकि हमें खराब ग्रेड्स ना मिले। बेल बजते ही हमने टॉयलेट में रखे एक ट्रैश कैन में आग लगा दी और उसे फायर अलार्म के पास ले आए। दैट ओल्ड ट्रिक वर्कड। कॉरिडोर में तुरंत सायरन्स और तेज कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। सबको स्कूल से दूर ले जाया जा रहा था और ईथन और मैं भीड़ में घुस गए, लेकिन फिर भी कैमराज ने हमें पहचान लिया। जब मिसेस ग्रीन हमें डांट लगा रही थी तब हम जमीन को देख रहे थे। लेकिन वो इतनी काइंड थी कि उन्होंने हमारे पेरेंट्स को भी स्कूल नहीं बुलाया। हमें बस वार्निंग देकर छोड़ दिया गया। लेकिन अगले दिन मुझे बेचैनी होने लगी क्योंकि उस दिन मिसेस ग्रीन के बजाय प्रिंसिपल हमारी क्लास में आए थे। क्या हमें सचमुच पनिशमेंट से छुटकारा नहीं मिला था? लेकिन तभी प्रिंसिपल ने एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज दी। मिसेस ग्रीन अब रिटायर हो चुकी हैं और अब से आपको एक नई टीचर मैथ पढ़ाएंगी। मिसेस पार्कर, मीट द क्लास। मैं मिसेस ग्रीन जैसी किसी टीचर को एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन अचानक क्लासरूम में एक बेहद खूबसूरत औरत एंटर हुई। मैं तो नई टीचर को देखता ही रह गया और ईथन ने मुझे कोहनी मारते हुए कहा, प्रीटी इज़न्ट शी, लेकिन हमसे थोड़ी बड़ी है ना। वो कमाल की थी। मैं घंटों उन्हें बोलते हुए सुन सकता था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे क्लासमेट्स उन्हें बहुत तंग कर रहे थे। लड़कियां ना जाने किस चीज के बारे में गॉसिप कर रही थी और लड़के अपने फोन में घुसे हुए थे। हर बार उनके हंसने पर मिसेस पार्कर चिढ़ जाती थी। मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा था और आखिर में मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कैन यू फाइनली शट अप? मेरे क्लासमेट्स मुझे हैरानी से देखते रह गए और मिसेस पार्कर ने मुझे ग्रेटिट्यूड के साथ देखा। उसके बाद उन्होंने एक्साइटेड होकर नया टॉपिक पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही टेस्ट में दिख गया कि असल में कोई उनकी बात ठीक से नहीं सुन रहा था। बस मैं अकेला था जो अच्छे से पास हुआ था और लाइफ में पहली बार पढ़ाई के लिए मेरी तारीफ हुई थी। फ्रेड से कुछ सीखो, जो भी हो। मैं पहली बार तुम लोगों को दोबारा टेस्ट देने का मौका दे रही हूँ। लेकिन ये आइडिया ठीक नहीं था क्योंकि इसके बाद मेरे क्लासमेट्स बिल्कुल ढीठ हो गए। एक लड़की ने तो ब्लैक बोर्ड के पास जाने तक से इनकार कर दिया। मैं अपनी चेयर से नहीं उठ सकती। आप तो खुद एक औरत है, आपको समझना चाहिए। ऑफ कोर्स, सारा को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आफ्टर द लेसन शी रैन ऑफ टू द बुफे एज साउंड एज अ बेल। मैथ की क्लासेस में डिसिप्लिन खराब होता जा रहा था और ये मिसेस पार्कर के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। लेकिन एक दिन उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने उन सबको खराब ग्रेड्स दे दिए जिन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया था। मेरे क्लासमेट्स इस बात से और नाराज हो गए, लेकिन ईथन का रिएक्शन सबसे अजीब था। अगले दिन उसका मूड बिल्कुल खराब था। इस नई टीचर की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मेरी सारी पॉकेट मनी छीन ली। इसका उनसे क्या लेना देना है? ये तुम्हारी खुद की गलती है। हे, मेरा भाई फ्रेड कब से इतना इरिटेटिंग हो गया? सच कहूँ तो मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैंने बाकी सबको मैथ की क्लास छोड़ने के लिए मना लिया है। बस बहुत हुआ। जैसे ही बेल बजी क्लासरूम में बस 3 लोग बचे। मुझे जरा भी आइडिया नहीं था कि इतने सारे क्लासमेट्स ईथन के स्टूपिड प्लान में उसका साथ देंगे। बेचारी मिसेस पार्कर खाली क्लासरूम को बस देखे जा रही थी, लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और पढ़ाना शुरू किया। लेकिन तभी प्रिंसिपल क्लासरूम में आ गए। सारे स्टूडेंट्स कहाँ गए? शायद उन्हें देर हो गई है। Didn't you warn them that I would be attending class today? मिसेस पार्कर नर्वस होकर रजिस्टर से खुद को हवा करने लगी और मैं उनसे परमिशन लेकर भागता हुआ हॉलवे में गया और फिर ईथन को कॉल करके कहा, सब लोग जल्दी वापस आओ, प्रिंसिपल आए हैं। तुम्हारी वजह से मिसेस पार्कर मुसीबत में पड़ जाएंगी। मुझे उनकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। आई हिट द सीलिंग। ठीक है, फिर अच्छी बात है। तो फिर मैं तुम्हारी सैरा को वो वीडियो भेज दूंगा जहाँ तुम किसी दूसरी लड़की को किस कर रहे हो लास्ट पार्टी में। कुछ याद आया या भूल गए? तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी क्लासरूम की तरफ भाग रहा होता। उसके बाद मैं अपने क्लासमेट्स का वेट करने लगा, लेकिन कोई नहीं आया। प्रिंसिपल इतने गुस्से में थे कि उन्होंने तुरंत मिसेस पार्कर को अपने ऑफिस में बुलाया। मैं भी फौरन उनके पीछे पीछे गया और दरवाजे पर कान लगाकर उनकी बातें सुनने लगा। मैं इसे ऐसे नहीं जाने दे सकता। यू हैव टू फाइंड एन अप्रोच टू दिस क्लास एंड मेक द चिल्ड्रन रिस्पेक्ट यू। मैं तुम्हें 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर उसके बाद भी कुछ नहीं बदला तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मुझे अपने दोस्त पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकता, क्योंकि ये सब उसकी वजह से हो रहा था। मैंने अपना फोन निकाला और वो वीडियो सैरा को भेज दिया। अब ईथन को समझ आएगा। पूरे दिन मैं यही सोचता रहा कि अपनी टीचर की कैसे हेल्प करूं, लेकिन घर पर मेरी बहन ने मुझे परेशान कर दिया। फ्रेडी, तुमने प्रॉमिस किया था तो मुझे अम्यूजमेंट पार्क ले जाओगे। Oops, I completely forgot about it। लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। मुझे अपना प्रॉमिस पूरा करना पड़ा और सच कहूँ तो मुझे पार्क में बहुत मजा भी आया। काश मैं स्कूल के बजाय यहाँ आ पाती, फिर मैं कभी क्लासेस स्किप नहीं करती। गुड गर्ल लिटिल सिस्टर। उसने अनजाने में ही मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया दे दिया था। शाम को मैंने एक नोट प्रिंट आउट किया जिसमें मैंने मिसेस पार्कर को हमारी क्लास पार्क के पास रखने का और एक्सीलेंट स्टूडेंट्स को रोलर कोस्टर्स की सवारी का इनाम देने का सजेशन दिया था। सुबह सुबह मैंने वो नोट चुपचाप टीचर की डेस्क पर रख दिया और फिर वेट करने लगा। लेकिन 1 हफ्ता बीतने के बावजूद
हम अपनी बोरिंग सी क्लासरूम में बैठे हुए थे। क्लासमेट्स अभी भी मिसेस पार्कर की बात नहीं सुनते थे और लेसन्स डिस्टर्ब करते थे। मैं भी उम्मीद छोड़ने वाला था कि तभी अचानक यस मिसेस पार्कर ने हम सबको क्लास के लिए एक पार्क में बुलाया और यहाँ तक कि राइड्स के टिकट्स भी खरीदे। उन्होंने वही किया जो मैंने सजेस्ट किया था। हमारे क्लासमेट्स के चेहरे खिल उठे। उन्होंने अचानक अपने फोन्स नीचे रख दिए और टीचर की बात मानकर ब्लैक बोर्ड से इक्वेशंस कॉपी करने लगे। माई प्लान सक्सीडेड। जब नए टॉपिक पर टेस्ट लिया गया तो लगभग सारे लोग पास हो गए और सबको उनका इनाम भी मिला। रोलर कोस्टर की सवारी करते वक्त मैं इतना चिल्लाया कि मेरा गला खराब हो गया, बट इट वॉज वर्थ इट। मिसेस पार्कर का चेहरा खुशी से चमक रहा था और मैं पूरी शाम उन्हें स्माइल करते हुए देखता रहा। जैसा कि आपने गेस कर लिया होगा, उसके बाद भी मैं अपनी टीचर को एनोनिमस टिप्स देता गया। उन टिप्स की वजह से उनकी क्लासेस यादगार होती जा रही थी। हम हर जगह मैथमेटिक्स पढ़ते थे। मिसेस पार्कर टॉट एट द फूड कोर्ट, एट द ट्रैम्पोलिन सेंटर, ऑन द बास्केटबॉल कोर्ट एंड इवन एट द जू। 2 हफ्ते में ही हमारी क्लास सबसे बेकार से सबसे बेमिसाल बन गई थी। मुझे यकीन था कि टीचर को अपने मददगार के बारे में कुछ नहीं पता होगा, लेकिन एक दिन उन्होंने रिसेस में मुझे रोक लिया। फ्रेड, मुझे तुमसे ये डिस्कस करते हुए शर्म आ रही है, लेकिन तुम्हारे लेटर्स। लेकिन मैं तो बस उन्हें वापस ले लो और प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं एक टीचर हूँ, तुम एक स्टूडेंट हो और हमारे बीच पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ओह नो, न जाने कैसे टीचर को मेरे बारे में पता चल गया था। मैंने कांपते हुए हाथों से एक एनवेलप खोला, लेकिन अचानक मुझे प्रिंटेड टेक्स्ट के बजाय अपनी खुद की हैंडराइटिंग दिखाई दी। ये वो क्लूज नहीं थे जो मैंने मिसेस पार्कर को दिए थे। तो फिर ये क्या था? और फिर मुझे याद आया, 1 साल पहले मुझे अपनी एक क्लासमेट एशली से प्यार हो गया था, लेकिन मुझे उससे ये बताने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए मैंने उसे लव लेटर्स लिखे और ईथन को उन्हें उस तक पहुंचाने के लिए कहा था। फिर मुझे सब कुछ समझ आ गया। ईथन डिसाइडेड टू रिवेंज फॉर माय सेटअप विद द वीडियो। उसने ये लेटर्स एशली से लेकर मिसेस पार्कर की डेस्क पर रख दिए थे। उन्होंने मेरी हैंडराइटिंग पहचान ली और अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैंने ये सब उनके लिए लिखा है। मिसेस पार्कर, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। लेट्स प्रिटेंड दिस लेटर्स डिडंट हैपन। इसके अलावा जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई दूसरे मैथ टीचर आने वाले हैं। मेरी बस एक क्लास बाकी है। ये सुनते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कैसे? लेकिन क्यों? You see, the School of Higher Mathematics got interested in my unusual studies और उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है। वो देश के सबसे जाने माने स्कूल्स में से एक था और वहाँ के टीचर्स को बहुत ज्यादा सैलरी मिलती थी। लेकिन मैं मिसेस पार्कर के लिए खुश नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अगर वो चली जाती तो मैं उन्हें दोबारा कैसे देखता। इस ख्याल से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। I decided to postpone my revenge on Ethan and at all costs interfere with the plans of my beloved teacher। और फिर क्लास के एंड तक मैंने एक सॉलिड प्लान तैयार कर लिया। मैंने 2 नोट्स प्रिंट आउट किए। एक नोट मैंने हमेशा की तरह मिसेस पार्कर की डेस्क पर रखा और दूसरा प्रिंसिपल के ऑफिस में। अगले दिन वही हुआ जो मैंने सोचा था। टीचर ने हमें क्लासरूम में इकट्ठा किया। गाइस, आज हमारा लास्ट लेसन है और मैं इसे कुछ खास बनाना चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से अपने कपड़े चेंज करो। हम बीच पर जा रहे हैं। बीच पर बहुत गर्मी थी, लेकिन ये मौसम की वजह से नहीं थी। मिसेस पार्कर अपने रेड स्विम सूट में बला की खूबसूरत लग रही थी। मैं उनका फिगर देखता ही रह गया और ये भी भूल गया कि मेरी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग आगे क्या होने वाला है। तब तक प्रिंसिपल वहाँ आ गए। मैंने उन्हें इससे पहले कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। अब सब कुछ एक्सप्लेन करने की बारी थी। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश करिए। मिसेस पार्कर की जाने की खबर से मैं इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि मुझे कमीनेपन पर उतारू होना पड़ा। नोट में मैंने उन्हें बीच पर क्लास लेने का सजेशन दिया था और प्रिंसिपल के नोट पर मैंने लिखा था कि मैथ टीचर ने आज एक ऑब्सीन लेसन देने का प्लान बनाया है और स्टूडेंट्स के सामने बस स्विम सूट पहनकर आने वाली हैं। मुझे उम्मीद थी कि इस कहानी से मिसेस पार्कर की रेपुटेशन खराब हो जाएगी और उन्हें उस एलाइट स्कूल में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर तो उन्हें यहीं रहना होगा। बट थिंग्स डिडंट गो अकॉर्डिंग टू माई प्लान एट ऑल। प्रिंसिपल ने मिसेस पार्कर को अपने ऑफिस में बुलाया और मैंने दरवाजे से उनकी बातें सुनी। हाउ कैन यू एक्सप्लेन योर बिहेवियर? अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इसका पता चला तो क्या होगा, सोचा है? लेकिन आफ्टर ऑल आपने खुद मुझे सजेस्ट किया था कि मैं अपना लास्ट लेसन बीच पर दूं। उस नोट में क्या बकवास कर रही हो? मैंने तुम्हें कोई नोट नहीं लिखा। आई एम सॉरी। योर एक्शन इज बियॉन्ड द पेल। अब हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और मैं ये देखूंगा कि तुम्हें किसी दूसरे स्कूल में भी पढ़ाने को ना मिले। ये मुझसे क्या हो गया? मेरी वजह से मिसेस पार्कर की जॉब चली गई थी। मैंने उन्हें आंसू पोंछते हुए अपना सामान पैक करते हुए देखा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें सच्चाई बता पाऊं। वो चली गई और मेरी जिंदगी वीरान हो गई। पूरे महीने मेरी अंतरात्मा मुझे कचोटती रही। मैं इमेजिन करता था कि कैसे मेरी वजह से मिसेस पार्कर को खाने के पैसे जुटाने पड़ते होंगे और वो अपने बिल्स भी पे नहीं कर पा रही होंगी। आई वुड कंटिन्यू टू गेट माई सेल्फ वर्कड अप। लेकिन एक दिन मिसेस पार्कर मुझे एक पार्क में दिखाई दी। वो अभी भी उतनी ही खूबसूरत थी और वैसी पैथेटिक नहीं लग रही थी जैसा मैंने सोचा था।
मुझे देखते ही टीचर ने प्यार से हाथ हिलाया। फ्रेड, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मिसेस पार्कर, आप कैसी हैं? मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ वॉक पर आई थी। उन्होंने एक आदमी और छोटी बच्ची की ओर इशारा किया। मेरी तो सांस ही अटक गई। वो बच्ची एक व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। वो आपकी बेटी है? हाँ, ग्रेस चल नहीं सकती, लेकिन हमें एक अच्छा डॉक्टर मिला है। उसने प्रॉमिस किया है कि वो उसे उसके पैरों पर खड़ा कर देगा। क्या उसकी सर्जरी होने वाली है? मेरी बात सुनकर मिसेस पार्कर अचानक उदास हो गई। हाँ, लेकिन पता नहीं कब। वो ऑपरेशन बहुत एक्सपेंसिव है और मुझे अभी भी अपनी जॉब में प्रॉब्लम हो रही है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ मी। मेरी वजह से ही वो छोटी बच्ची अभी भी व्हीलचेयर पर थी। अब मैं चुप नहीं रह सकता था। मिसेस पार्कर, आई एम सॉरी। मुझे पहली नजर में ही आपसे प्यार हो गया था और फिर मैंने प्रिंसिपल के साथ आपकी बातें सुनी। मुझे डर था कि कहीं आपको नौकरी से ना निकाल दिया जाए, इसलिए मैंने आपकी हेल्प करने का सोचा। एनीवे, वो सारे नोट्स वो सब मैंने रखे थे और लास्ट वाला भी मैंने ही आपको फंसाया था। मुझे लगा कि बीच वाले स्कैंडल के बाद आपको किसी एलाइट स्कूल में नहीं लिया जाएगा और आप हमारे साथ रहेंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गई और मैं इतना बड़ा कायर था कि आपसे सच्चाई भी नहीं बता पाया। लेकिन अब तो तुमने सच्चाई बता दी। खुद को ब्लेम मत करो। तुम बस मेरा भला चाहते थे और मुझे ये जानकर अच्छा लगा। लेकिन जब से मुझे मिसेस पार्कर की परेशानियों का पता चला था, मैं खुद को और ज्यादा ब्लेम करने लगा था। मुझे कैसे भी करके सब कुछ ठीक करना था और अगले दिन मैंने स्कूल पहुंचते ही प्रिंसिपल को सारी सच्चाई बता दी। लेकिन उन्होंने बस अपना सर हिलाते हुए कहा, मिसेस पार्कर अडल्ट हैं और अपने किए के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। और तुम मिस्टर, अच्छा होगा कि तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। मैं खाली हाथ प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ गया, लेकिन मैं अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। मैं हॉलवे में टहलते हुए यही सोच रहा था कि अब क्या करूं। तभी अचानक ईथन मुझसे टकरा गया। वॉच योर स्टेप। हे मैन, तुम ठीक हो? काफी परेशान लग रहे हो। मैंने अपने पुराने फ्रेंड से सपोर्ट की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ईथन ने मेरी सारी बात ध्यान से सुनी और अचानक उसने मेरी हेल्प करने के लिए कहा। मेरे डैड के फ्रेंड लेकसाइड स्कूल में प्रिंसिपल हैं। वही स्कूल जहां बिल गेट्स ने पढ़ाई की थी। मैं डैड को उनसे बात करने के लिए कहूंगा। मे बी दे नीड अ गुड मैथ टीचर। और जरा सोचिए, ईथन ने सचमुच मेरी हेल्प की। मिसेस पार्कर को उतने बड़े स्कूल में काम करने के लिए इनवाइट किया गया, लेकिन उसके लिए उन्हें सिएटल जाना पड़ा। मैं इस बात को लेकर परेशान था कि अब मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। लेकिन 3 महीने बाद उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया। Her daughter took her first steps after the operation and will soon be able to do without a wheelchair. ईथन ने जो किया था उसके बाद मैं उससे कैसे नाराज रह सकता था। We were reconciled and began to amuse classmates with our antics again. लेकिन थोड़े टाइम से मेरा मिसबिहेव करने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि हमारी क्लास में एक नई स्टूडेंट आई है और मुझे दोबारा प्यार हो गया है। Can you advise me how to get her attention?